साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, भारत में जो G20 का सफल आयोजन हुआ, भव्यतम आयोजन हुआ, इतना भव्य और सफल आयोजन देख करके पूरी दुनिया में मोदी 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 का नाम गूंज उठा है। पूरी दुनिया के फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम सुनाई पड़ रहा है और वो है नरेंद्र मोदी का। मोदी मोदी के ये जो नाम गूंज रहे हैं, ये जितने 2 वर्ग हैं हिंदुस्तान के अंदर में, ये जितने राष्ट्रवादी हैं, जितने देश के प्रति वफादार हैं, जिनके लिए देश ही सब कुछ है, उनके कानों में ये एक मधुर संगीत की तरह मोदी मोदी गूंज रहा है। और जो लोग विघ्न संतोषी हैं, काल नेमी हैं, आपके जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, तुष्टीकरण वाले हैं, ऐसे लोगों को, जो गजवाए हिंद के समर्थक हैं, इन लोगों के कानों में ये पिघले हुए गर्म शीशे की तरह जा रही है। ये मोदी मोदी का शब्द बेहद कर्कश ध्वनि की तरह इनके कानों में गूंज रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 वर्ग हिंदुस्तान में स्पष्ट 2 रेखा बन चुकी है। एक तरफ G20 की सफलता के लिए मोदी और उनके जो सहयोगी थे, सरकार के लोग थे, शासन प्रशासन के लोग थे, आर्मी और सेना के लोग थे, ये सब जी जान से लगे हुए थे। वहीं जितनी राष्ट्रवादी जनता थी, वो सब भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि देश का इज्जत बच जाए और ये आयोजन बेहद भव्य और सफल हो जाए। पर वहीं दूसरी तरफ ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो मैं कांग्रेस की ही बात करूंगा। ये जो कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग एक ही प्रार्थना कर रहे थे, किसी तरह ये असफल हो जाए। ये जो G20 का भव्य आयोजन है, इसमें दाग लग जाए, मोदी बदनाम, इंडिया बदनाम हो जाए, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का नाम खराब हो जाए, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया में ये हो जाए कि हिंदुस्तान एक आयोजन तक नहीं कर सकता है, ये दाग लग जाए हिंदुस्तान में, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ ये चाहिए कि मोदी कैसे बदनाम हो जाए, मोदी बदनाम हो जाए, बस इनका काम पूरा हो जाएगा। अरे जरा सा बारिश क्या हुई, एक तो इतना भव्य और सफल आयोजन हुआ, उसमें जरा सी बारिश जो हो गई, बारिश भी बहुत तेज हुई, दिल्ली में तमाम जगह पर बारिश हुई। अब जब बारिश हुई तो थोड़ा सा वाटर लॉगिंग तो होगा ही, पानी जम गया। अब ये जो है प्रियंका गांधी, कांग्रेसी, ये सब मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मोदी का पोल खुल गया, मोदी का पोल खुल गया, ये G20 का आयोजन असफल हो गया, इनका G20 असफल हो गया। ये प्रियंका गांधी कह रही थी इनका G20 असफल हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका जी, ये हम लोगों का ही G20, आपका नहीं है। आपकी माताजी इटालियन है और आप लोग को भारत से कोई मतलब नहीं है, कोई लगाव नहीं है, और ये भारत का G20 है, तो ये आपका G20 तो हो ही नहीं सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका G20, जी हाँ, ये हिंदुस्तानियों का G20 था, ये इटालियन लोगों का नहीं था। तो मित्रों, इन लोगों को अब ये क्या खोज रहे थे कि जैसे G20 की आयोजन की जा रही थी, तो जो झोपड़ियों के ऊपर ढका गया, जो गंदी बस्तियां थी, झोपड़ियां थी, उनको ढका गया, ये लोग घूम घूम करके उसका फोटो खींच रहे थे कि तूफान बर्पा किए हुए थे देश से विदेश तक। ये राहुल गांधी कि मोदी सरकार गरीबी को ढक रही है, अपनी कमियों को छुपा रही है। अरे तो क्या करे, भीख का कटोरा दिखा दे क्या सामने? आदमी अपना इज्जत बनाता है कि सामने उघेर कर रख देता है। पूरी दुनिया की मीडिया, पूरी दुनिया के नेता दिल्ली में जुट रहे हैं। ऐसे समय में कोई भी हो, एक साधारण से घर में आप चले जाओ, अगर मेहमान आने वाले हैं तो पर्दे चेंज कर देंगे, चादर चेंज कर देंगे, तकिए का खोल चेंज करेंगे, हर छोटी मोटी मोटी जो भी वो कर सकते हैं करते हैं, ताकि गेस्ट के सामने उनकी इज्जत बचे। अरे कैसे ये लोग हैं, इन्हें शर्म भी नहीं आती है, जो देश के साथ, देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में भी इनको जरा सा गुरेज नहीं होता है। ये इसी टाइप के लोग हैं। और अब G20 से इनको जो झटका लगा है कांग्रेस को, कि G20 में ये तो चाहते थे कि कोई शामिल ही नहीं हो, कोई जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो शामिल नहीं हो।
कांग्रेस ने अघोषित बायकॉट कर दिया। इसके कई मुख्यमंत्री नहीं शामिल हुए, कई तरह के बहाने बनाए, पर कांग्रेस के लाख ना चाहने के बावजूद नीतीश कुमार शामिल हुए, ममता बनर्जी शामिल हुई, अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, हेमंत सोरेन शामिल हुए, और ये जो स्टालिन है ये भी शामिल हो गए। तो इंडिया गठबंधन के जितने लोग थे वो मुख्यमंत्री सब इसमें शामिल हो गए। कांग्रेस ताकती रह गई। कांग्रेस का भी एक मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का सुक्खू साहब शामिल हुए इसमें। तो ये जितना भी कोशिश करते रहे कि ये गठबंधन फेल हो गया है, ये आयोजन फेल हो गया है, मोदी का आयोजन फेल रहा है, तो ये आयोजन तो हिट हो गया, सारी दुनिया में हिट हो चुका है, पूरी दुनिया में इसका नाम और शोहरत फैल गई है। लेकिन आपका क्या हुआ? कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, ममता बनर्जी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के साथ अलग से गुटरगू कर ली। ये जो है नीतीश कुमार ये मोदी जी के साथ मिल करके अपनी बातें कर चुके हैं। तो ये सब लोग, अब जो इंडिया गठबंधन है वो समझ चुके हैं, गठबंधन वाले लोग, कि कांग्रेस एक डूबती जहाज है, एक पनौती है, अगर इसके साथ हम रहेंगे तो हम सब भी डूब जाएंगे। इसलिए ये G20 का जो भव्य और सफल आयोजन हुआ, इससे एक तरफ तो देश और मोदी का गौरव बढ़ा, मोदी का नाम हुआ, देश का गौरव बढ़ा, वहीं ये जो विघ्न संतोषी लोग हैं, जो कालनेमी है इंडिया गठबंधन वाले, इन सब में बिखराव आ गया। और ये बस कुछ चंद दिनों की बात है, जैसे सीट शेयरिंग की बात होगी ये सब कूद करके अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे और इंडिया नाम की गठबंधन जड़ से खत्म हो जाएगी। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।